हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क एग्जाम से रिलेटेड। कुछ क्वेश्चंस हैं, ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस हमारे रहने वाले हैं इस पर्टिकुलर क्लास में। और कौन से शिफ्ट के हैं ये क्वेश्चंस? पीवाईक्यू 22 नवंबर की जो शिफ्ट थी 2022 की, उसके पीवाईक्यू क्वेश्चंस है ये। और कौन सी इवनिंग वाली जो 1 से 3 बजे के आसपास की जो शिफ्ट है उसी के क्वेश्चंस है ये। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, शतरंज ओलंपिक 2026 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2026 का पूछा गया था उस टाइम पे, देखो तो ऑप्शन ए यानी उज्बेकिस्तान राइट आंसर हो जाएगा इसका। सारे ऑप्शंस आपने वीडियो पॉज करके पढ़ लेने हैं, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। उज्बेकिस्तान राइट आंसर। सेकंड है, राजकोषीय असंतुलन को ठीक करने के लिए 1991-92 के बजट में शुरू की गई नीतिगत पहल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? दो कथन दे रखे हैं, और आप देख सकते हो कि जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो भी एग्जाम में पूछे गए थे और आगे भी पूछे जा सकते हैं। कौन से स्टेटमेंट बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस है तो आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। चलिए पढ़ते हैं क्या है। पहला पॉइंट दे रखा है उर्वरक सब्सिडी में कमी, और सेकंड दे रखा है चीनी पर सब्सिडी की समाप्ति। यानी जो फर्टिलाइजर वाले हैं उन पे तो कमी की गई और चीनी वाली की सब्सिडी की खत्म की गई, समाप्ति की गई। तो दोनों ही बातें सही हैं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। 1 और 2 कथन दोनों सही है, दोनों के दोनों। थर्ड क्वेश्चन, यूईएफए चैंपियंस लीग में खेलने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनीषा कल्याण। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन था ये। फोर्थ क्वेश्चन, सितंबर 2021 में जनता को गैसीय नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के स्वास्थ्य प्रभाव से बचाने के लिए डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल को, कब, कौन से साल? 1948 में। और डब्ल्यूएचओ के द्वारा जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उसका कौन सा वार्षिक औसत वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश मान निर्धारित किया गया था? किसके द्वारा? डब्ल्यूएचओ के द्वारा। कौन सी वैल्यू थी वो, यानी मान पूछा है? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, लुसाने डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? नीरज चोपड़ा। जो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? भाला फेंक, जेवलिन थ्रो। तो नीरज चोपड़ा किससे संबंधित है? भाला फेंक से। और ये टोक्यो ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं नीरज चोपड़ा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन, किसे यूके संसद के द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तनुजा निसारी राइट आंसर हो जाएगा। और अवार्ड्स एंड ऑनर्स, पुरस्कार एवं सम्मान हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने ये कवर करना है, इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा तनुजा निसारी। सेवंथ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को तोड़ने वाला स्टार्च डिग्रेडिंग एंजाइम है जो पॉलीसैकेराइड के अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को हाइड्रोलाइज कर देता है और डेक्स्ट्रिन का उत्पादन होता है जिससे? तो यहाँ पे स्टार्च के डिग्रेडेशन यानी ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च कौन सा एंजाइम करेगा? अल्फा अमाइलेज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 अल्फा अमाइलेज, सेवंथ का। तो साइंस से भी अच्छे क्वेश्चन है। एट्थ है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम मिनिमम नीड्स प्रोग्राम MNP जिसे हम कहते हैं, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? थर्ड 5 ईयर प्लान, फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स्थ? तो फिफ्थ वाले में शुरू किया गया था ये MNP, और उस टाइम पे इंदिरा गांधी की सरकार थी फिफ्थ वाले में। और 1974 से लेकर 1978 तक ये जो पंचवर्षीय योजना है चलती है, 4 साल ही चलती है ये, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार आ जाती है आगे दूसरी, तो ये 4 साल थी। नाइन्थ क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% को कवर करेगी? जलोढ़ मिट्टी। दो भाग होते हैं इसके, जैसे बांगर और खादर, पुरानी और नई ऐसे। और जैसा कि ऑप्शन 1 में दिया गया है काली मिट्टी, सभी को पता होगा किसके लिए अच्छी मानी जाती है काली मिट्टी? कपास के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, जो आपको गुजरात महाराष्ट्र वाले रीजन में देखने को मिलती है। 10th क्वेश्चन, फैमिली कोर्ट विधेयक 2022 लोकसभा में कब पारित किया गया? ऑप्शन ये हैं सारे, और राइट आंसर हो जाएगा डी, फैमिली कोर्ट्स 2022 में हुआ था ये अमेंडमेंट। 11 जून 2022 में किस देश ने 2024 के बाद ISS छोड़ने का निर्णय किया? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी छोड़ने का निर्णय लिया था 2022 में। तो करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का भी वेटेज है, 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इस एग्जाम में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस। 11th का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, गांधार कला शैली और ग्रीको इंडियन शैली, ये सारे ऑप्शन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुषाण शासक के द्वारा संरक्षण मिला था इसको, और महान शासक कौन थे? कुषाण वंश के कनिष्क। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी स्थिति है जहां विस्तारवादी मौद्रिक नीति ब्याज दर आय को नहीं बढ़ाती है, इसलिए आर्थिक विकास को प्रोत्साहित भी नहीं करती है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज लिक्विडिटी ट्रैप। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी वाले हैं, आरबीआई से रिलेटेड सारे करने हैं। 14th क्वेश्चन है, 1930 अप्रैल के चटगांव शस्त्रागार छापे से जुड़ा था कौन? ऑप्शंस हैं ये सारे, और राइट आंसर हो जाएगा कल्पना दत्त। तो जो हमारा आधुनिक भारतीय इतिहास है, मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री में जो सबसे पहले आपने करना है, रिवोल्ट वाले जितने भी क्वेश्चन है 1857 के रिवोल्ट से रिलेटेड, किसने कहाँ से नेतृत्व किया, वो सब। राइट आंसर ऑप्शन सी। 15th है, मोहिनीअट्टम जो डैश से संबंधित है, अपना नाम पौराणिक जादुई रूप धारण करने वाली मोहिनी से लेता है, केरल से संबंधित है ये नृत्य। और कथकली भी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का है। दोनों कहाँ के हैं? ये केरल के ही हैं। और जम्मू कश्मीर जो ऑप्शन 1 में है, रऊफ, वहां का लोक नृत्य है, ना कि शास्त्रीय नृत्य। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16, जुलाई 2022 में सेवा मुक्त भारतीय पनडुब्बी कौन सी थी? सिंधु ध्वज नाम था, INS सिंधु ध्वज। 17th क्वेश्चन, बेरिंग जलडमरू मध्य बर्फीले आर्कटिक और प्रशांत महासागर के बीच है, और ये अलास्का और रूस के बीच है ये वाला जल संधि। 18th क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद हाईकोर्ट के न्यायाधीश के पद की नियुक्ति और जो शर्तें हैं उनसे संबंधित है? 217 याद रखेंगे। जितने भी आर्टिकल्स है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वाले सब आपने याद करने हैं, हाई कोर्ट वाले भी स्पेशल। नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन, किस प्रकार की तरंगे लगभग 15,000 मील प्रति घंटे की गति से पृथ्वी से होकर गुजरेगी और कंपन पैदा करने वाली पहली तरंगे होती है भूकंप के दौरान? यानी कि जो हमारी प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स दो हम पढ़ते हैं ना, तो उनमें से जो प्राइमरी वेव्स होती है हमारी पी वेव्स, वही क्या करती है? कंपन पैदा करती है भूकंप के दौरान। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 19th का। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20, सौरमंडल का कौन सा ग्रह 687 पृथ्वी दिनों में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेगा? मंगल ग्रह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, विश्व भूगोल, उसमें सोलर सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सबसे पहले आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करो तो सोलर सिस्टम कंप्लीट करना है। 21, किसे कर्नाटक संगीत का पितामह, फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक कहेंगे? जैसे कि ऑप्शन 1 में दे रखा है त्यागराज, मुत्तु स्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री, तो इन तीनों को हम कहते हैं त्रिमूर्ति कहा जाता है कर्नाटक संगीत का। बट क्वेश्चन में पितामह पूछा है तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पुरंदर दास। 22, मोरक्को में आयोजित वर्ल्ड पैराथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 में देवेंद्र झाझरिया ने सिल्वर मेडल जीता था। वो भी भाला फेंक के ही खिलाड़ी है, नीरज चोपड़ा की तरह, बट ये पैरा एथलेटिक्स से एसोसिएटेड है। कौन? देवेंद्र झाझरिया। 23 क्वेश्चन है, टैप रूट का एग्जाम्पल पूछा है। देखो सारे ऑप्शंस आपने रीड करने हैं वीडियो पॉज करके। राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, गाजर, मूली और चुकंदर। और जो गाजर है वो ऐसी शेप की होती है, कोन शेप की, है ना। और टैप रूट में क्या होता है? रेडिकल वाले पार्ट से रूट ग्रोथ करती रहती है आगे। गाजर, मूली और चुकंदर एग्जाम्पल्स है टैप रूट के। 24 क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में विकास ठाकुर ने किस खेल में रजत पदक जीता था? तो वेट लिफ्टिंग में उन्होंने जीता था सिल्वर मेडल। और आपने देखा भी होगा स्पोर्ट्स के कितने क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक, 3 से 4 क्वेश्चन अकेले स्पोर्ट्स ने कवर किए। 25, खेतड़ी तांबा परिसर किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में है ये, माइंस कॉपर वाली खेतड़ी राजस्थान में। तो ये थे 25 क्वेश्चंस। और PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना इस क्लास की। थैंक यू।